प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एडोल्फ हिटलर का नाम हम सब ने ज्यादातर सुना है, जो दूसरे विश्व युद्ध के समय यानी 1936 के आसपास, 30-36 के आसपास, जो जर्मनी का बहुत बड़ा तानाशाह रहा। और इसकी ये कोशिश थी, यत्न था कि पूरे यूरोप को वो जीत ले, पूरे यूरोप का राजा बन जाए। रशिया तक वो पहुंच गया था। लेकिन इससे पहले कि हिटलर इस पद पे पहुंचा, जब वो बहुत ताकतवर हो गया, उससे पहले वो काफी धार्मिक बातें करता था। वो बाइबल्स की कुछ बातों को लेकर अपने बातचीत में, अपने शायद भाषणों में उपयोग करता था। सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद के बारे में बात करता था। कहता था कि जो नई सरकार और नया राज बनेगा, यानी मेरे अधीन जो राज बनेगा, उसमें लोग आके अपने पापों को मान लेंगे, ये हमारा एक खंबा होगा। और उसने अपने आप को इस तरह दिखाया, ऐसा प्रभाव दिया मानो कि इतिहास की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, कि वो इतिहास बदलने के लिए आया है। अखबारों में और धार्मिक पत्रियों में वो धार्मिक कहानियां छपवाता था, और एक पुरानी सी, जैसे बहुत पढ़ रखी हो ऐसी बाइबल लोगों को दिखाता था कि मैं इतना पढ़ता हूं बाइबल को, और इसी से मैं प्रेरणा पाता हूं इतना बड़ा काम करने के लिए, ताकत पाता हूं। प्रेरणा नहीं, ताकत पाता हूं। और कई सारे लोग थे जो ऐसा मानते थे कि हिटलर परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, और हिटलर सचमुच में बाहर की धार्मिकता, दिखावी धार्मिकता का मास्टर था, लेकिन अंदर कोई भी सत्य नहीं था। क्योंकि यही हिटलर लाखों लाखों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। ना केवल जिम्मेदार है, इसने एक्चुअली करवाई। 60 लाख यहूदी इसने मार दिए। इसके अलावा पोलैंड के लोगों को मारा। इसके अलावा जो रोमानी लोग होते हैं, ये कुछ अलग जाति के लोग होते हैं, और बंजारों को इसने मारा। बहुत भयंकर किस्म के जेलों में भेज देता था, जहां पे लोग भूख प्यास से और कठिनाई से ही कई लोग मर जाते थे। गैस चेम्बर्स में उसने बहुत सारे 60 लाख यहूदियों को मार दिया, जिसको होलोकॉस्ट कहते हैं। लेकिन बातें करता था धर्म की, चर्च की, बाइबल की, है ना। और वास्तव में ये पूरा बेरहम व्यक्ति था, और ये तभी एक्सपोज हुआ जब वो तानाशाह बन गया। और कुछ लोगों को छोड़कर आज भी, कुछ लोगों को छोड़कर जिनकी सोच ठीक नहीं है, जो भरमाए हुए हैं, उनको छोड़कर आज भी सब लोग ये मानते हैं कि हिटलर वास्तव में एक राक्षस ही था, मॉन्स्टर था, और किसी बहुत दुष्ट आत्मा ने इसको जकड़ के रखा था। उछल उछल कर 8 घंटे तक एक बार उसने भाषण दिया। 8 घंटे, आप सोच सकते हो, ये आम आदमी नहीं कर सकता, है ना। कुछ अजीब सी, बुरी, दुष्ट शक्ति उसके पास थी। और कितना भी मनुष्य अपने आप को धर्म कर्म से और धर्म कर्म के वस्त्रों से ढांप ले और लोगों को गुमराह कर दे, लेकिन परमेश्वर सत्य जानता है। परमेश्वर हर पुरुष, हर स्त्री, हर व्यक्ति से एक सच्चा मन चाहता है, ट्रू हार्ट।
भजन 51 में लिखा है, यहां पर एक पश्चातापी व्यक्ति गिड़गिड़ाता है, बहुत कायल है। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाता है। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। एक सच्चे मन को, एक टूटे हुए मन को परमेश्वर कभी भी बाहर नहीं निकालेगा, कभी भी उसको तुच्छ नहीं जानेगा। जब एक व्यक्ति सच्चे पश्चाताप के साथ, सच्चे मन के साथ प्रभु के पास आता है। एक भविष्यद्वक्ता था जिसको परमेश्वर राजा चुनने के लिए भेजता है। 1 शमूएल 16:7। परंतु परमेश्वर ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। प्रभु व्यक्ति के मन को देखता है। एक और जगह भजन 139 में भजन लिखने वाला बताता है कि कैसे प्रभु सब कुछ जानता है। देखा है ये पहले वचन से, हे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे परमेश्वर, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। मेरा और आपका हर एक विचार, हर एक शब्द, विचार के पीछे उद्देश्य, कार्यों के पीछे उद्देश्य, परमेश्वर की ज्वालामय आंखें सब कुछ देख लेती है। और इसलिए मनुष्य कितना भी बाहर से मक्कारी करे, प्रभु सब कुछ जानता है। वो सच्चाई चाहता है, इसलिए वो प्रार्थना करता है भजन 51 में कि मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। जो अपने पापों को छिपाता है वो कभी सफल ना होगा, परंतु जो अपने पापों को मानकर त्याग देता है, छोड़ देता है, वो दया पाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रभु से मांगता है, परमेश्वर उसको एक शुद्ध मन का वरदान देता है। प्रभु खुद कहता है, हे मेरे बेटे, अपना हृदय मुझे दे दे। प्रभु यीशु खुद कहता है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यानी हृदय के द्वार पर। यदि कोई व्यक्ति अपने द्वार को खोलेगा तो मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु उस व्यक्ति के साथ उसके हृदय में, उसके जीवन में रहना शुरू करता है। इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना बलिदान दे दिया, हमारे पापों को और उसकी सजा को अपने ऊपर उठा लिया, अपने पवित्र, निष्पाप, निष्कलंक, बहुमूल्य लहू को बहा दिया, ताकि मेरा और आपका हृदय उस लहू में धुल जाए, हमारा जीवन उस लहू में धुल जाए और सारे पाप क्षमा हो जाए। और परमेश्वर कहता है, मैं उनको कभी भी याद ना करूंगा, उन पापों को कभी भी याद ना करूंगा। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु जीवित है क्योंकि वो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। लिखा है, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है,
वो हमसे प्रेम रखता है, नहीं चाहता है कि हम पाप में मर जाएं और अनंत काल के दंड में, नरक में चले जाएं। इसलिए जैसे हम हैं, उस सच्चाई से, खराई से, अपने ही दिल की गहराई में प्रभु यीशु के चरणों पर आए, पापों से पछताव करें और यीशु और उसके बलिदान पर विश्वास करें और उसको कहें, प्रभु मेरे हृदय में आ, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।